नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं उदयपुर जिले के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक तहसील किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक तहसील किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, अनूपगढ़, भरतपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक तहसील किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, अनूपगढ़, भरतपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है। सीमा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए। हमारा आंसर होगा कैल्साइट के लिए। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। अधिक से अधिक मात्रा में आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। हमारा आंसर होगा उदयपुर में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7, 6, 4, 5। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान के उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7, 6, 4, 5। हमारा आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? उदयपुर के अंतर्गत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? घिया पत्थर, लोहा अयस्क, जिंक जस्ता, तांबा। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है? घिया पत्थर, लोहा अयस्क, जिंक जस्ता, तांबा। हमारा आंसर होगा जिंक जस्ता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। नात्रा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? नात्रा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा, तांबा।
हमारा आंसर होगा लोहा। बालातल किस जिले में स्थित है? बालातल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर। प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। बालातल किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, जयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? पाली, अजमेर, उदयपुर, कोटा। प्रश्न को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? पाली, अजमेर, उदयपुर, कोटा। आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुलवारी की नाल अभयारण्य स्थित है। फुलवारी की नाल अभयारण्य स्थित है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है नागदा में, आहड़ में, ओसिया में, जगत में। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है नागदा में, आहड़ में, ओसिया में, जगत में। हमारा आंसर होगा जगत में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1877 में, 1880 में, 1887 में या फिर 1936 में? हमारा आंसर होगा 1877 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी चावड़, गोकुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी थी चावड़, गोकुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़। हमारा आंसर होगा गोकुंदा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सास बहू का मंदिर स्थित है कुंभलगढ़, ओसिया, जिणमाता, नागदा। सास बहू का मंदिर स्थित है कुंभलगढ़, ओसिया, जिणमाता, नागदा। हमारा आंसर होगा नागदा। सहेलियों की बाड़ी कहां स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहां स्थित है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही, सीकर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि राजमहलों को राजस्थान के विडम्सर महलों की संज्ञा दी थी। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि राजमहलों को राजस्थान के विडम्सर महलों की संज्ञा दी थी। डूंगरपुर, अलवर, उदयपुर, सीकर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया अजयपाल ने, उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने, संग्राम सिंह ने। एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया अजयपाल ने, उदय सिंह ने, बप्पा रावल ने, संग्राम सिंह ने। आंसर है बप्पा रावल ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ राज्य का सोना, चांदी और खजाना रखा जाता था। मेवाड़ राज्य का सोना, चांदी और खजाना रखा जाता था जनाना महल में, रंग महल में, सुख महल में, मोती महल में। हमारा आंसर होगा रंग महल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऋषभदेव तुवेल स्थित मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ऋषभदेव स्थित मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? काला जी का मंदिर, केसरिया नाथ जी का मंदिर, ऋषभदेव जी का मंदिर, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछोला झील किस शहर में है? पिछोला झील किस शहर में है?
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झाबुआ। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात राज्य के साथ किसकी सीमा लगी है? गुजरात राज्य के साथ किसकी सीमा लगी है? जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली। गुजरात राज्य के साथ किसकी सीमा लगी है? जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा उदयपुर में नहीं है? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, भद्रकाली मंदिर। कौन सा उदयपुर में नहीं है? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील, भद्रकाली मंदिर। हमारा आंसर होगा भद्रकाली मंदिर। विश्व के सुंदर महलों में से एक लेक पैलेस जग निवास, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1764 में करवाया था, स्थित है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। विश्व के सुंदर महलों में से एक लेक पैलेस जग निवास, जिसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1764 में करवाया था, स्थित है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा उदयपुर। अब देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर, पिछोला। हमारा आंसर होगा राजसमंद। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।